जय गौ माता, जय धरती माता। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। पानी चल रहा है। कल पूनम निकल गई तो बिलो रसायन 10 लीटर डाल दिया था रात को, और 6-7 घंटा रहेगा होगा पाताल में, और अभी फर्निट होके आए ऊपर चले जाएगा। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, जय धरती माता। बैक्टीरिया रात दिन काम करता है इधर, तो तंतु मुरो बहुत है। जय गौ माता। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। 5 डब्बा पानी भर गया था इधर, 5 वक्त केर बुड़ गई थी, कुछ भी नहीं दिखता था। तो मैंने लगा खलास हो गई, तो फिर मैंने केर नहीं चलेगी, नारकोटे जाएगी, तो मैंने कुबीस लगा दी। तो कुबीस हो 20-25 हज़ार की कुबीस हो गई मेरी, और केर भी चल पड़ी। सत केवल साहिब, ऐसी टेक्निक है ऊर्जा की। ऊर्जा लगाओ दो अपनी धरती माता को, प्रार्थना किए घन चिकित्सा। और अमावस्या के पूनम के दिन घन चिकित्सा, और 11 के दिन 3 लीटर गाय माता का दूध पाताल में डाल दो। सत केवल साहिब। सब जीव जीवाणु धरती में कॉलोनी करेगा। सत केवल साहिब। इसका खुराक ही ऐसा ही है। सूक्ष्म जीवों का खुराक कौन सा है? ऑक्साइड फॉर्म में है, तो अपन डालते हैं ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, तो ऑक्साइड फॉर्म में बनाने के लिए रसायन ही काफ़ी है। सत केवल साहिब। अणु जीवाणु तो धरती माता में है, ऑक्साइड फॉर्म में बनाने वाला ही रसायन है, घन चिकित्सा है, भस्म है, तो अंदर फर्मिट होता है धरती माता में, और जड़ तत्व पकड़ने का काम करता है। 5 महाभूतों में से जड़ तत्व कोई भी जगह पे अपने आटा का लोट बांधते हैं, कच्ची का माल बनाता है, रेती का माल बनाता है, तो जड़ तत्व ही बचाने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। तो जड़ के साथ देते हैं तो सब कुछ पकड़ के धरती माता को दे देता है। सत केवल साहिब। और हवानी मई घन चिकित्सा अमावस्या के पूनम के दिन नेगेटिव और पॉजिटिव जीव दर 15 दाड़े प्रजनन करता है, अति सूक्ष्म जीवो। तो इसके लिए आग का फूल है, नीम पत्ती है, और गूगल है, दशांत है, इसकी सब प्रकार की घन चिकित्सा करते हैं तो कुछ नहीं होता, फंगिसाइड वायरस कुछ नहीं आता। सत केवल साहिब। और ऐसा ऊर्जा दंड डाल दो, जब लाइट बिल अपने लाइट में अर्थिंग लगाते हैं तो अर्थिंग उतर जाता है, बिजली की जो लगाता है तो तामा का पूरा पट्टा लगा देते हैं, जहाँ ऊंचाई हो, बंगला हो वहाँ से, और नीचे करंट चला जाता है। ऐसे ही अमावस्या पूनम के दिन जो ऊर्जा निकलती है वो सीधी माँ धरती माता खींच लेती है 6 इंच के अंदर, और 6 इंच के बाद माटी हो जाता है। वो जीवाणु 6 इंच में रहते हैं, सब जीवाणु। सत केवल साहिब। तो इसको तरंग रूपी, ऊर्जा रूपी अमावस्या पूनम के दिन की ऊर्जा मिल जाएगी। नक्षत्र पे बीज फूटते हैं, चंद्रमा वनस्पति का देवता है, चंद्रमा की जो किरणें पड़ती है वो सीधी धरती माता में जाएगी। तो अंकुरी गति है, तो अंकुर हमारा ज्ञान संप्रदाय अंकुरी गति का है, तो अंकुर के लिए वो ऊर्जा बहुत काम लगती है, और सब पौधा चल पड़ता है। सत केवल साहिब। ऐसी टेक्निक है, ऐसा घन चिकित्सा करना चाहिए अमावस्या के पूनम के दिन। मदार का फूल है, नीम पत्ती है, सब कुछ बन गया, और भस्म बन गई वो मेरी। सत केवल साहिब। पानी आ गया नीचे, इसलिए कोई नहीं। तो ऐसी टेक्निक से खेती करना चाहिए। खेती तो अति सूक्ष्म जीवों को क्या खुराक चाहिए वो समझना है पहले अपन को, और एक दूसरे की समझ से इसने वो डाल दिया, मैं भी डाल देता हूँ, ऐसा नहीं। अपनी ज़मीन में कौन सी ज़रूरत है। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। और अग्निहोत्र करो,
सूर्य नारायण आथमते हैं और सूर्य नारायण बुड़ते हैं, तो अपने 5 कर्म और 5 ज्ञान इंद्रिय लेके आए हैं। तो कर्म कौन सा करने का है? तो अति सूक्ष्म जीवों को खुराक देने का है। तो खुराक रूपी कौन सा खुराक? तो अति सूक्ष्म जीवों को सुगंधिन के शिवदनम, सुगंध वाला खुराक, और अक्षय, और अक्षय चावल बोलते हैं, और घी, इसकी जो ऊर्जा निकलती है, सूर्य नारायण का पहला किरण धरती माता में टकराता है तो अति सूक्ष्म जीवों कांपते हैं, रुदन करते हैं, तो इसको खुराक मिलता है। ऐसे ही अपना 7 चक्र होता है, तो 7 चक्र भी सक्रिय होता है। अपने विलोम अलोलम विलोम करते हैं तो 7 चक्र भी सक्रिय होता है। सत केवल सही। ऐसे वो भस्म पछी धरती माता में डाल दो, 96 प्रकार का माइक्रोन्यूटन वो भस्म लेती है, और सब जीवों को अणु के रूप में, जीवाणु के रूप में खुराक मिलता है। मैं 6-7 वर्ष से कोई खाद नहीं डालता, कोई खाद नहीं डालता, तो भी ऐसा परिणाम दिखता है। सत केवल सही। गंध चिकित्सा में लीम पत्ती है, आक पत्ती है, गूगल है, दशांत है, सुगंधित वाला पुष्प भी डालते हैं, तो सुगंध वाला जीव ग्रहण करते हैं। जैसे अपन तम्बाकू बढ़ती है, डालडा घी बढ़ता है, कोई भी साग सब्जी बढ़ती है तो भी सुगंध आती है कि वो करेला का साग बड़ा है, वो ईंग की सुगंध आई है। तो गंध चिकित्साई से अति सूक्ष्म जीवों को अपने जैसे नाक में गंध चिकित्सा के रूप में इंद्रिय रखी है, वो सब जीवों में है, तो वो भी सुगंध से ले लेते हैं। पोटास, कैल्शियम, जिंक, आयरन, जो भी तत्व चाहिए वो सब में होते हैं। गूगल होता है, हींग होती है, अजवाइन होता है, आक का पत्ता होता है, इसका फूल होता है, लिंबोड़ी होती है, और नीम पत्ता होता है। इसकी सुगंध करो अमावस्या के पूनम के दिन, कीट पतंग आएगा ही भी नहीं खेत में। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। जय गौ माता। ऐसा परिणाम है। 7 वर्ष से खाद नहीं डाला, उछलने के से फर आने तक कोई डाई यूरिया पोटास कोई डालता नहीं हूँ मैं। 7 वर्ष हो गया। घोंसला हो बनाता है पशु पक्षी। 7 वर्ष है। तो ऐसी टेक्निक से खेती करो। ऊर्जा से होती है खेती, अपन भी ऊर्जा से चलते हैं। ऊर्जा नहीं होती तो अपन चल नहीं पाते, तो इसके अंदर भी ऊर्जा भर दो धरती माता में। धरती माता का प्रार्थना करो हर रोज। और अग्निहोत्र नहीं होता तो इसकी भस्म कोई बनाता है, इसके पास ले लो, 1-2 बार चढ़ा दो तो ज़मीन की सतह का ज़ेर होता है तो फटकरी और भस्म निकाल देते हैं। तो ऐसा ही जीवाणु अपना खेत में रात दिन काम करता है। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। बिल्व रसायन है, महुआ का रसायन है, पंचद्रव्य है। ऐसा रसायन धरती माता को पिलाओ। और धरती माता में 7 धातु है, और 7 धातु नैनो टेक्निक में फर्मिट होकर ऑक्साइड फॉर्म में रहती है। तो ऑक्साइड फॉर्म में आती है तो तंतु मूल खुराक ले लेते हैं। सत केवल साहिब। हवा में से भी लेता है गंध चिकित्सा से, और वो अपने बिल्व रसायन डालते हैं, महुए का रसायन डालते हैं, पंचद्रव्य डालते हैं, तो इसका भी खुराक के रूप में ले लेते हैं। सत केवल साहिब। जय धरती माता, जय गाय माता। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।